In this illustration, we are given a hollow cylinder of length small l has inner and outer radius small a and small b respectively. आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा है एक हॉलो सिलेंडर को जिसकी इनिशियल रेडियस है स्मॉल ए एंड आउटर रेडियस इज बी एंड लेंथ ऑफ द हॉलो सिलेंडर इज स्मॉल एल. ओके, इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द सिलेंडर इज रो, हमें रेजिस्टिविटी गिवन है इस मटेरियल की जिससे ये सिलेंडर बना हुआ है, दैट इज इक्वल टू रो. देन फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द सिलेंडर, हमें इस सिलेंडर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है. इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड द रेजिस्टेंस अक्रॉस एंड्स एम एंड एन, एम और एन एंड्स के अक्रॉस मालूम करना है. एंड इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड द रेजिस्टेंस अक्रॉस द इनर, दिस इज द इनर surface and this is the outer surface, that means across P and Q. मैंने inner surface और outer surface में दो पॉइंट्स मार्क किए हुए हैं P और Q, तो P और Q के अक्रॉस भी हमें रेजिस्टेंस मालूम करना है. सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट अक्रॉस MN डायग्राम में प्लेस कर लेता हूं. वी नो द रेजिस्टेंस फॉर्मूला, रेजिस्टेंस फॉर्मूला है रो L डिवाइडेड बाई A. ओके, और इस फॉर्मूले में L का मतलब क्या है? L is the length of the conductor in the direction of the current. जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन में कंडक्टिंग रेजिस्टेंस या जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ. तो यहाँ पे हम लोगों ने बैटरी कनेक्ट की हुई है M और N के अक्रॉस. सपोज मैंने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दी M और N के अक्रॉस, तो इन दिस पर्टिकुलर केस करंट विल ट्रैवल लाइक दिस. दैट मीन्स स्मॉल l शुड बी इक्वल टू स्मॉल l. जो यहाँ पे स्मॉल l गिवन है ये स्मॉल l की वैल्यू आ जाएगी. नाउ कैपिटल A, कैपिटल A इज द एरिया दैट इज क्रॉस्ड बाय करंट. दैट मींस करंट फ्लोइंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंडक्टर या जो भी रेजिस्टेंस है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है. करंट फ्लो हो रही है लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पास हो जाएगा यही. अगर मैं इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेता हूं तो ये मुझे इस तरह का दिखाई देगा. दैट मीन्स वी कैन राइट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हियर, दैट विल बी इक्वल टू पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. इसका मैंने एरिया ले लिया, राइट. लेंथ के बारे में तो मालूम है स्मॉल एल, तो अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ दिस स्ट्रक्चर रो एल डिवाइडेड बाई पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. दिस इज रेजिस्टेंस अक्रॉस एम एन. अब रेजिस्टेंस हम लोग मालूम करते हैं इनर सरफेस और आउटर सरफेस के अक्रॉस. ये डायग्राम है. ओके, अगर P और Q के अक्रॉस हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, वी नीड टू अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इनर एंड आउटर सरफेस. इनर और आउटर सरफेस के बीच में हम लोग एक बैटरी कनेक्ट कर देंगे. सपोज जो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इनर सरफेस से कनेक्टेड है, P से कनेक्टेड है, एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू Q. तो ये मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी. इनर सरफेस इज एट हायर पोटेंशियल, दैट मीन्स करंट विल फ्लो इन द रेडियल डायरेक्शन फ्रॉम इनर सरफेस टू आउटर सरफेस. तो करंट फ्लो की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी. और आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं करंट की डायरेक्शन में लेंथ कहूं तो ये हो जाएगी b माइनस ए, बट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दैट इज एरिया क्रॉस्ड बाय करंट विल नॉट बी यूनिफॉर्म. आप अगर देखते हैं इनर सरफेस में एरिया अलग है, आउटर सरफेस में एरिया अलग है. दैट मीन्स करंट जैसे जैसे फ्लो करेगी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल कीप ऑन चेंजिंग, इनफैक्ट इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. तो अगर यहाँ पे मुझे कैलकुलेट करना है तो मुझे एक एलिमेंटल सिलेंडर, एलिमेंटल हॉलो सिलेंडर कंसीडर करना पड़ेगा. या हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर लें कि दिस सिलेंडर इज मेड ऑफ ए नंबर ऑफ द एलिमेंटल सिलेंडर प्लेस्ड कोएक्सियली. दैट मींस एक्सिस के कोएक्सियल पोजीशन में रखे हुए हैं बहुत सारे सिलेंडर्स. तो मैं यहाँ पे एक लेता हूँ स्मॉल आर रेडियस का, बी आर थिकनेस का एक कोएक्सियल सिलेंडर, ये मैं लेता हूँ. स्मॉल आर इज द रेडियस एंड डी आर इज द थिकनेस, और इसकी लेंथ हो जाएगी हॉलो सिलेंडर जो एलिमेंटल सिलेंडर लिया हुआ, द लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर इज इक्वल टू स्मॉल एल. ओके, तो ये मैंने आर रेडियस एंड थिकनेस मैंने ली हुई इसकी डी आर. ओके, अब मुझे सबसे पहले इस एलिमेंटल सिलेंडर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा. हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं कि जब करंट फ्लो करेगी अक्रॉस दिस एलिमेंटल सिलेंडर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल नॉट चेंज. तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे अगर हमें कैलकुलेट करना होगा तो करंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द इनर सरफेस. अब अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा
जो अगर मैं फैला देता हूं, इसे ओपन कर देता हूं इस पूरे सरफेस को, तो रेक्टेंगुलर एरिया क्रॉस सेक्शन आ जाएगा। तो रेजिस्टेंस के लिए सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं इसके लिए, रेजिस्टेंस ऑफ द एलिमेंटल सिलेंडर दैट इज डी आर लिख लेता हूं। डी आर इक्वल टू रो मल्टीप्लाइड बाई थिकनेस इक्वल टू डी आर। करंट की डायरेक्शन में इसकी लेंथ हो जाएगी एलिमेंटल सिलेंडर की डी आर, तो रो मल्टीप्लाइड बाई डी आर डिवाइडेड बाई कैपिटल ए। अब कैपिटल ए की मैं बात कर रहा था, तो कैपिटल ए हो जाएगा इसके जो इनर सरफेस है, सिलेंड्रिकल सरफेस है, उसकी जो इनर सरफेस है उसका एरिया। अगर आप इनर सरफेस को ओपन कर देते हैं, टोटली ओपन कर देते हैं, तो उसकी लेंथ तो होगी एल, लेकिन जो दूसरी डायमेंशन आ जाएगी रेक्टेंगल दिखलाई देगा। अगर मैं इसको ऐसे ओपन कर दूं, सपोज मैं इसको ओपन करता हूं, इस तरह से मैं ओपन कर देता हूं, this dimension will be equal to L, and this dimension after opening this is equal to 2 pi small r. That means area capital A should be equal to 2 pi small r multiplied by small l. तो यहाँ पे कैपिटल A की वैल्यू हम लोगों को मालूम हो गई। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ कैपिटल A। ये मैंने कैपिटल A की वैल्यू रख दी। नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ A इन दिस फॉर्मूला। ये मेरे पास dr की वैल्यू आ गई, और इस तरह के बहुत सारे एलिमेंटल रेजिस्टेंस हैं जो कनेक्टेड है इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। दैट मीन्स अगर मुझे टोटल रेजिस्टेंस चाहिए अक्रॉस इनर एंड आउटर सरफेस, दैट मीन्स वी नीड टू इंटीग्रेट दिस। इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। अगर इंटीग्रेट करेंगे तो इनिशियल जो r की लिमिट होगी दैट विल बी स्मॉल ए, एंड फाइनल लिमिट ऑफ स्मॉल r इज इक्वल टू b। तो यहाँ पे मैं विद प्रॉपर लिमिट इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ। कॉन्स्टेंट टर्म इज रो 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई एल। तो ये कांस्टेंट टर्म तो मैं बाहर लिख देता हूं, और इंटीग्रेशन एक सिंपल इंटीग्रेशन हो गया। इसका हो जाएगा नेचुरल लॉग स्मॉल आर। अगर नेचुरल लॉग स्मॉल आर लिखते हैं तो हम लोग लिमिट रखेंगे तो आ जाएगा नेचुरल लॉग बी माइनस नेचुरल लॉग ए, और नेचुरल लॉग बी माइनस नेचुरल लॉग ए इज इक्वल टू नेचुरल लॉग बी डिवाइडेड बाई ए। तो दिस विल बी द रेजिस्टेंस इफ वी कनेक्ट द बैटरी अक्रॉस इनर एंड आउटर सरफेस। ओके, in this illustration we are given the current density across a cylindrical conductor of radius capital R varies in magnitude according to the equation J equal to J naught 1 minus small r divided by capital R, where small r is the distance from the central axis. Thus the current density is maximum J naught at the axis small r equal to 0. अगर मैं स्मॉल r की वैल्यू 0 रखता हूं यहाँ पे, तो करंट डेंसिटी एक्सिस में मैक्सिमम होती है, एंड इट डिक्रीजेस लीनियरली टू 0 एट द सरफेस। इफ आई सब्स्टिट्यूट स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, दिस करंट डेंसिटी विल बी 0 एट द सरफेस। वी नीड टू कैलकुलेट करंट flowing through this cylindrical conductor in term of J naught, and it is given the conductor cross section area capital A equal to pi r square. ओके, हमें यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर गिवन है, और इस सिलेंड्रिकल कंडक्टर में करंट डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग वेरी कर रही है। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ एक सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन, रेडियस इज कैपिटल R, और यहाँ पे जो करंट डेंसिटी का वेरिएशन है वो एक लीनियर रिलेशन है, ये गवर्न कर रहा है J इक्वल टू 1 माइनस स्मॉल r डिवाइडेड बाई कैपिटल R। दैट मीन्स जो ये जो डिस्टेंस है हमारे पास स्मॉल r, ये हमने एक्सिस से मेजर की हुई है। हम लोग कह सकते हैं कि स्मॉल r डिस्टेंस अगर मैं कोई भी पॉइंट की लूंगा एक्सिस ऑफ द सिलेंडर से, तो करंट डेंसिटी की वैल्यू इक्वल होगी। तो अगर मैं यहाँ पे एक कोई एलिमेंटल सिलेंडर कंसीडर करूं, इनफैक्ट हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं कि दिस सॉलिड सिलेंडर इज मेड ऑफ ए नंबर ऑफ द एलिमेंटल सिलेंडर्स। ये बहुत सारे थिन एलिमेंटल सिलेंडर से मिलकर बना हुआ है। सपोज मैं यहाँ पे एक कंसीडर करता हूँ एलिमेंटल सिलेंडर ऑफ रेडियस स्मॉल r एंड थिकनेस dr। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि दिस करंट डेंसिटी विल रिमेन कांस्टेंट, और अगर करंट डेंसिटी यहाँ पे रिमेन कांस्टेंट, वी कैन फाइंड द करंट पासिंग थ्रू दिस एलिमेंटल सिलेंडर। तो यहाँ पे अगर मुझे करंट डेंसिटी मालूम करनी है तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा इस एलिमेंटल सिलेंडर का एरिया। सपोज दिस इज dA, राइट। अब अगर मैं इसका एरिया कैलकुलेट करना चाहूं तो कैसे कैलकुलेट करूंगा? इस स्ट्रिप को मैं ओपन कर लूंगा, एंड दिस स्ट्रिप विल बिकम ए रेक्टेंगुलर स्ट्रिप।
ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कुछ इस तरह से बन जाएगी एंड लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप विल बी इक्वल टू 2 पाई आर। इसकी लेंथ हो जाएगी 2 पाई आर एंड थिकनेस विल बी इक्वल टू डी आर। दैट मीन्स दिस डी ए इज इक्वल टू 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाई डी आर। ओके, अब अगर मैं इसके एरिया को करंट डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मालूम पड़ जाएगी करंट थ्रू द एलिमेंटल रिंग और एलिमेंटल सिलेंडर। ये मेरे पास आ गई डी आई की वैल्यू। ओके, नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ जे। जे की वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो डी आई इज इक्वल टू जे नॉट 1 माइनस स्मॉल आर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर डी आर। अगर टोटल करंट कैलकुलेट करना है तो वी नीड टू इंटीग्रेट दिस टर्म। इंटीग्रेशन के लिए मुझे यहाँ पे लिमिट्स भी रखनी होगी और लिमिट अगर रखनी है तो स्मॉल आर की लिमिट यहाँ पे 0 है और सरफेस में कैपिटल आर। दैट मीन्स फॉर कैलकुलेटिंग करंट वी नीड टू इंटीग्रेट इट और लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन फॉर स्मॉल आर शुड बी इक्वल टू 0 टू कैपिटल आर। तो मैं यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर दूं और इंटीग्रेशन का अगर मैं साइन लगाऊंगा तो कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन के बाहर रख लूंगा। दिस इज द कांस्टेंट टर्म 2 पाई जे। तो ये मैं लिख देता हूं इंटीग्रेशन का टर्म। ये मेरे पास हो गया। अब इसे इंटीग्रेट कर लेंगे। ये इंटीग्रेशन एकदम आसान है, मैं इसके पूरे स्टेप्स यहाँ पे लिख देता हूं। चलो, ये अगर मैं स्मॉल आर से अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आ जाएगा स्मॉल आर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। अब स्मॉल आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 और आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3। लिमिट है 0 टू कैपिटल आर, एक बार 0 और एक बार कैपिटल आर। तो ये सॉल्व करने के बाद ये कुछ ऐसा रिलेशन आएगा। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो आ जाएगा 2 पाई जे नॉट आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6 और हम लोगों को गिवन था पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल ए। दिस इज गिवन। दैट मीन्स इन प्लेस ऑफ पाई आर स्क्वायर वी विल सब्स्टिट्यूट कैपिटल ए। दैट मीन्स करंट passing through this cylinder should be equal to J naught A divided by 3. Okay? Dear aspirants, Cengage India has launched the new edition of our JEE Advanced Physics books. Please visit www.cengage.co.in to buy a copy. You can also buy the books from Amazon or Flipkart.